गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग फिर से इकट्ठे हुए हैं अपने टॉपिक एरे को कंटिन्यू करने के लिए। यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे इंसर्शन के बारे में। लास्ट टॉपिक था हमारा टॉपिक 6C। यहाँ पर हमने डिस्कस किया था इंसर्शन एट एनी पोजीशन। इंसर्शन एट एनी पोजीशन मतलब एरे की किसी भी पोजीशन में अगर हम कोई एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं तो हमें इस प्रोग्राम की ज़रूरत थी। आप देखिए पूरा प्रोग्राम वैसा का वैसा ही बना हुआ है, इसमें कोई चेंज नहीं है। यहां पर एरे का डिक्लेरेशन पार्ट है प्रोग्राम का। यहां एरे डिक्लेयर किया गया, आई लिया गया लूप चलाने के लिए, एन वो नंबर जिसको हमें इंसर्ट करना है, काउंट हमारा काउंटर है जो कि काउंट करके रखता है कि एरे में कितने एलिमेंट अवेलेबल हैं, जे भी हमारा लूप चलाने के लिए। और कौन सा लूप हम इससे चला रहे हैं, इससे हम शिफ्टिंग वाला लूप चला रहे हैं जिसमें हमने राइट शिफ्ट किया था, पीओएस पोजीशन के लिए लिया गया था। इस तरह से ये हमारे वेरिएबल्स CLR स्क्रीन क्लियर करने के लिए एक बार हम फिर से बता देते हैं। इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे इंसर्शन इन सॉर्टेड एरे, बट इस प्रोग्राम के लिए इंसर्शन इन सॉर्टेड एरे के लिए इंसर्शन एट एनी पोजीशन अगर आपको आता है तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, इसीलिए हम इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं दोबारा। जबकि पिछले वीडियो में हम इसका पूरा डिस्कशन कर चुके हैं इस टॉपिक पे, फिर भी हम दोबारा डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां पर क्या है, यहां पर हमने यूजर से इनपुट कराया हाउ मेनी एलिमेंट्स यू वांट टू इनपुट, और ये जो इनपुट किया हमने ये काउंट वेरिएबल में किया, क्योंकि काउंट ही गिनती रखता है कि एरे में कितने एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट देख सकते हैं, यहां पर हमने मैसेज दिया इनपुट एलिमेंट्स ऑफ एरे, और एरे के एलिमेंट्स को हमने यहां से इनपुट करा लिया है। ठीक है, इसके बाद जो हम लोग बात करते हैं वो नंबर इनपुट करते हैं, इनपुट नंबर टू इंसर्ट, वो नंबर इनपुट करना है जिसको हम इंसर्ट करना चाहते हैं एरे में। तो वो n में यहां पर वो नंबर इनपुट हो गया है। इसके बाद हमने पोजीशन इनपुट कराई थी, जिस पोजीशन में हम नंबर डालना चाहते हैं। फिर से हम डिस्कस करते हैं इस इफ के बारे में। इफ में यहां पर दो कंडीशन लगी हैं और यहां पर एंड ऑपरेटर लगा है। एंड हमारा लॉजिकल एंड है, मतलब ये जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी ये हमारा इफ के अंदर जाएगा, नहीं तो एल्स पार्ट में चले जाएगा। तो इस कंडीशन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। काउंट लेस देन 10। काउंट लेस देन 10 का मतलब क्या है कि जब गिनती हमारी 10 से कम है। अब यहां 10 क्यों लिया गया, क्योंकि यहां साइज 10 है। अगर यहां पर साइज 20 होता तो यहां पर 20 एलिमेंट होने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम यहां पर लेस देन 20 लिखते। ठीक है, इसके बाद जैसे हमारा ये जो पिछला एरे फील्ड था आप देख रहे हो, इसमें 0 से 6 तक टोटल 7 एलिमेंट्स थे। ठीक है, तो इसमें जो पोजीशन डालनी है, जिस पोजीशन में हम नया एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं उसकी वैल्यू या तो काउंट हो सकती, मतलब या तो हम 7th पोजीशन में इंसर्ट कराना चाहते होंगे या बीच की किसी पोजीशन में इंसर्ट कराना चाहते होंगे। इस वजह से उसको भी हमने चेक कराया है कि पोजीशन जो है वो लेस देन और इक्वल टू काउंट होना चाहिए। काउंट से छोटी हो या बराबर हो। काउंट से बराबर होगा तो 7th पोजीशन में इंसर्ट कर देंगे, और इसके से छोटा होगा तो जिस भी पोजीशन में बोला जाएगा, जैसे हमने एग्जांपल में पोजीशन 4 के लिए इंसर्शन किया हुआ था। पोजीशन 4 के लिए हमें यहां पर ये शिफ्टिंग करनी पड़ी थी। ARR 7 में 6 की वैल्यू आई थी, ARR 6 में ARR 5 की वैल्यू आई थी, ARR 5 में ARR 4 की, और ARR 4 में ARR 3 की वैल्यू आई थी, जो कि सारा काम हमारा इस लूप से परफॉर्म हुआ था। यहां पर हमने लूप चलाया है, जैसे स्टार्टिंग यहां पर 7 से हुई थी। 7 किस वजह से है, इस काउंट की वजह से है, और एंडिंग जो हमारी है वो 4 से हुई थी, और ये 4 किस वजह से आया था, ये पोजीशन की वजह से आया था। इस वजह से जो हमारा लूप है ये काउंट से स्टार्ट तक होकर POS तक गया था। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी किसकी, इंसर्शन एट एनी पोजीशन। आप देख सकते हो अभी तक हमने टॉपिक भी पुराना वाला मिटाया नहीं है। उसका कारण यही है कि इंसर्शन इन सॉर्टेड एरे समझने के लिए इंसर्शन एट एनी पोजीशन समझना बहुत जरूरी था। आप लोग कहीं कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए हमने टॉपिक भी चेंज नहीं किया था। अब हम फिर से देखते हैं, यहां पर ये नया टॉपिक है हमारा 6D,
और 6D में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? 6D में हम डिस्कस करने वाले हैं इंसर्शन इन सॉर्टेड एरे। सॉर्टेड का मतलब एक ऐसा एरे जो या तो असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है। तो ऐसे एरे को हम लोग बोलते हैं सॉर्टेड एरे, और उसमें इंसर्शन की बात की जा रही है, ठीक है। अब देखिए सॉर्टेड एरे में इंसर्शन कैसे होता है। जैसे अब यहां पर हम नंबर्स थोड़े चेंज करेंगे। चेंज क्यों करेंगे? क्योंकि एरे हमें असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, इसलिए हमें नंबर्स तो चेंज करने ही पड़ेंगे, ठीक है। यहां पर हमने नॉर्मल असेंडिंग ऑर्डर में जो नंबर्स ले सकते हैं सबसे इजी वो नंबर्स हम ले रहे हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70। टोटल 7 एलिमेंट हमें डालने थे। हमने ये कोई मस्ट नहीं हमें 7 एलिमेंट ही डालने हैं, लेकिन 7 एक 3 स्पेसेस ब्लैंक भी हैं और मैक्सिमम एरे फिल्ड है, इसलिए हम 7 एलिमेंट एक स्टैंडर्ड लेके चल रहे हैं। आप 6 भी ले सकते हो, 8 भी ले सकते हो, ऐसा कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अब हमें इसमें इंसर्शन इन सॉर्टेड एरे का मतलब क्या है। इंसर्शन इन सॉर्टेड एरे का मतलब यह है कि हमें एक ऐसे एरे में इंसर्शन करना है जो कि या तो असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। और मतलब ये ऑर्डर उसका पहले से है, ठीक है। और हमें कोशिश ये करनी है कि जो हम नया एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं वो ऐसी पोजीशन में इंसर्ट करें ताकि उसका जो सॉर्टेड कैरेक्टर है वो चेंज ना हो। मतलब अगर वो असेंडिंग ऑर्डर में है तो असेंडिंग ऑर्डर में बना रहे, और डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में बना रहे, उसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। हमारा एलिमेंट अपने आप सही पोजीशन में फिट हो जाना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें 35 की, अगर हम नंबर की बात करें 35 की, ठीक है, 35 हमने एग्जाम्पल लिया तो देखिए 35 10 से बड़ा है, उसके बाद में आएगा 20 से ग्रेटर है, बाद में आएगा 30 से ग्रेटर है, बाद में आएगा, लेकिन 40 से लेस है, 40 से पहले आएगा। मतलब इसकी पोजीशन, सही पोजीशन यही है। एक चीज और ध्यान दीजिए, क्या हमें इसमें पोजीशन इनपुट कराने की जरूरत है? एकदम नहीं है। अगर हम पोजीशन इनपुट कराने लगेंगे तो फिर हमारा काम क्या होगा, हमारा प्रोग्राम क्या करेगा? अगर सब कुछ यूजर ही बताएगा तो प्रोग्राम क्या करेगा? इसलिए हमें इसमें पोजीशन इनपुट नहीं करानी है। इनपुट नहीं करानी है तो क्या पोजीशन की जरूरत नहीं पड़ेगी? एकदम पड़ेगी, क्योंकि देखिए हमें नंबर कहां डालना है, किस इंडेक्स नंबर में डालना है, ये या तो पोजीशन से पता चलता है या हम इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करें। तो अगर हम इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करते हैं तो हमें इस प्रोग्राम में थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे, लेकिन अगर हम पोजीशन फाइंड आउट करते हैं तो हम पुराने प्रोग्राम से 100% उसको रिलेटेड कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज, यूजर से हमें पोजीशन इनपुट नहीं करानी है। इसी के साथ हमने इसको तुरंत मिटा दिया। जब यूजर से हमें पोजीशन इनपुट नहीं करानी है तो ये जो यूजर से पोजीशन इनपुट कराने वाला पोर्शन था उसको हमने तुरंत डिलीट कर दिया। अब हमने एक वेरिएबल और इंट्रोड्यूस किया कि क्या इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है? क्या दूसरे वेरिएबल से काम नहीं चल सकता है? क्या हमारे पास इतने वेरिएबल नहीं हैं जिनसे हम काम कर सकें? एकदम अवेलेबल है हमारे पास। आई भी फ्री हो चुका है। देखिए आई का लूप यहां से स्टार्ट हुआ, यहां फिनिश हो गया। जैसे ही किसी वेरिएबल का लूप फिनिश हो जाता है वो फ्री हो जाता है, आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हमने एक अलग से वेरिएबल ले लिया ताकि किसी के मन में कोई डाउट ना रहे। अब देखिए हमें करना क्या है, हमें करना यही है जो हमने यहां पर देखा था 35 के केस में। 35 के केस में देखा था हमने, सबसे पहले हमने उसको चेक किया फर्स्ट एलिमेंट से, 35 इससे ग्रेटर है मतलब बाद में आएगा, इससे भी ग्रेटर है इसके भी बाद में आएगा, इससे भी ग्रेटर है इसके भी बाद में आएगा, और इससे लेस है मतलब नंबर से बड़ा एलिमेंट अगर एरे में मिल जाता है मतलब हमें पूरे एरे को सर्च करना पड़ेगा। सर्च कैसे करेंगे? हमने एक K0 से स्टार्ट किया,
के 0 से स्टार्ट करने के बाद हमने यहां पर चलाएंगे कहां तक, काउंट तक। टोटल नंबर हमारे पास काउंट तक अवेलेबल है, इसलिए काउंट तक ही चलाएंगे और के प्लस प्लस कर दिया। ठीक है, करना क्या है, हमें चेक करना है। क्या चेक करना है, हमें चेक करना है कि अगर, हमें चेक करना है अगर, इफ, चेक करने के लिए इफ यूज करते हैं। अगर एरे का कोई भी एलिमेंट, मतलब ARR के, अगर हम आई से लूप चलाते तो यहां पर ARR आई लिखते। अगर कोई भी एलिमेंट ग्रेटर है n से, ग्रेटर है n से, तो हमें क्या करना है, हमें तुरंत पोजीशन में नहीं, हमें तुरंत ब्रेक कर देना है, तुरंत हमें ब्रेक कर देना है। ब्रेक, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करेंगे, मतलब तुरंत होगा क्या, तुरंत उसी जगह से, जैसे यहां पर हमें 40 ग्रेटर मिला तो 40 से ही वो लूप के बाहर आ गया, लेकिन लूप कर जैसे ही बाहर आया तो मिला क्या हमें, हमारे पास के में वैल्यू क्या होगी, के में वैल्यू होगी 3। 3 क्या है हमारा इस टाइम, इंडेक्स नंबर है। तो उस इंडेक्स नंबर को हम पोजीशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, तुरंत हम k+1 कर लेंगे और हमें यहां पर तुरंत पोजीशन मिल जाएगी। तो मतलब इतना जो ये सारा काम हुआ है, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके जो यहां तक ये पोर्शन हमारा काम कर रहा है, ये पोर्शन किस चीज का काम कर रहा है, ये पोजीशन फाइंड आउट करने का काम कर रहा है। जो पोजीशन हम इंसर्शन इन एनी पोजीशन में यहां पर इनपुट करा रहे थे, वो पोजीशन अब हमें इनपुट नहीं करानी है, हमें इस तरह से फाइंड आउट करनी है। वो पोजीशन हमें इस तरह से फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और इस तरह से ये हमारा पूरा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। मतलब ये पोर्शन हमारा किस चीज का काम कर रहा है, ये पोर्शन हमारा काम कर रहा है टू फाइंड पोजीशन। ये पोर्शन हमारा पोजीशन फाइंड करने का काम कर रहा है। इसी के साथ ये जो प्रोग्राम है हमारा इंसर्शन इन सॉर्टेड एरे कंप्लीट हो जाता है। बस थोड़ा सा करेक्शन अगर हम और कर दें तो यूजर को बहुत ज्यादा आराम हो जाएगा। वो करेक्शन क्या है, अब यहां पर इनपुट एलिमेंट्स ऑफ एरे, तो एलिमेंट्स तो आदमी इधर उधर कोई भी एलिमेंट डाल देगा, ठीक है, और कोई भी एलिमेंट जैसे ही डाला वैसे ही हमारा प्रोग्राम का रिस्पॉन्स गड़बड़ हो गया। तो हमने क्या लिखा इसमें, इनपुट नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, ये हमने मैसेज दे दिया। क्यों, क्योंकि ये प्रोग्राम हमने किसके लिए बनाया है, एक ऐसे एरे में इंसर्शन के लिए जो कि असेंडिंग ऑर्डर में है। इस वजह से हमको ये मैसेज देना पड़ा कि इनपुट नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में आप इस तरह से कोई भी एरे इनपुट करोगे और उसके बाद वो नंबर इनपुट करोगे जिसको आपको इसमें इंसर्ट कराना है। जरूरी थोड़े ना हम 35 ही इंसर्ट करें, अगर 35 इंसर्ट हुआ तब उसकी पोजीशन 4 फाइंड आउट होके आएगी। लेकिन अगर कुछ आपने 35 की जगह 45 कर दिया तब, या 42 कर दिया तब उसकी पोजीशन आएगी 5। मतलब फिर यहां पर इस जगह पे इंसर्शन होने लगेगा, उस हिसाब से सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारा ये पोर्शन किस चीज का काम कर रहा था, टू फाइंड पोजीशन। किस चीज की पोजीशन की, इंसर्शन कहां पर होना है, इस चीज की पोजीशन फाइंड आउट करने का काम कर रहा था। तो ये हमारा इस तरह से कंप्लीट हुआ इंसर्शन इन सॉर्टेड एरे। ठीक है, आप फिर से ध्यान दो, सबसे पहले हमने क्या किया, डिक्लेरेशन पार्ट में एरे डिक्लेयर किया आई लूप चलाने के लिए, एन वो नंबर जिसे इंसर्ट करना है, काउंटर है जो कि ये डिफाइन करेगा कितने एलिमेंट करंट टाइम पे एरे में अवेलेबल हैं, जे भी हमारा लूप चलाने के लिए, इसके लिए इससे हमने एक स्पेशल लूप राइट शिफ्ट वाला एग्जीक्यूट किया है। क्या ये आई से नहीं चल सकता था, एकदम चल सकता था। जहां हमने जे यूज किया है हर जगह हम आई यूज कर सकते थे, हमें जे लेने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अलग अलग आप लीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। फिर पीओएस किस लिए,
क्योंकि पोजीशन निकालेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। देखिए पीओएस यहां पर यूज हुआ, क्यों? यहां पर हमने पोजीशन फाइंड आउट की है, यहां पर उस पोजीशन के अकॉर्डिंग शिफ्टिंग की है और यहां पर उसी पोजीशन से इंडेक्स नंबर निकाल के वहां पर हमने इंसर्शन किया है, इस वजह से हमने पीओएस लिया। ठीक है, के किस लिए? के हमने स्पेशली पोजीशन फाइंड आउट करने वाले लूप को एग्जीक्यूट करने के लिए लिया है। क्या इसको जे और आई से नहीं चला सकते थे? एकदम चला सकते थे, लेकिन सारे काम अगर हम डिवाइड कर देंगे अलग अलग लोगों में, अलग अलग वेरिएबल्स में, तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इस वजह से ये सब करना बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, तो यहां पर हमारा एरे इनपुट हुआ, एरे इनपुट होने के बाद नंबर इनपुट हुआ जिसे हमें इंसर्ट करना था एरे में। उसके बाद हमने चेक किया। अब यहां पर चेक करने में एक चीज और, यहां पर इसकी जरूरत खत्म हो गई, इसकी जरूरत खत्म हो गई क्योंकि पोजीशन यहां पे इनपुट नहीं करा रहे हैं, पोजीशन यहां पर अब फाइंड आउट की जा रही है। जब फाइंड आउट की जा रही है तो ऑटोमेटिकली वो काउंट से ग्रेटर नहीं होगी, हमने उसके लिए यहां पर व्यवस्था कर रखी है, इसलिए ये हमारी कंडीशन फिर से छोटी हो जाएगी पुराने पहले की तरह। ठीक है, पोजीशन हमारी फिर से पहले की तरह छोटी हो जाएगी। यहां पर देखिए साफ साफ अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही हो देखने में, तो यहां पर लिखा हुआ है फॉर के इक्वल्स टू 0 सेमीकोलन के लेस देन काउंट। मतलब हम शुरू कहां से करेंगे ढूंढना? पोजीशन 0 इंडेक्स नंबर से। कब तक? जब तक के हमारा लेस देन काउंट है तब तक, मतलब यहां से लेके यहां तक हमें सर्च करना है। ठीक है, अब अगर यहां से यहां तक नहीं मिला तो यहां तो अपने आप डाल ही देना है, फिर सर्च करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए हमने इसको के को 0 से स्टार्ट होके करके लेस देन काउंट तक चलाया है, फिर सेमीकोलन है, फिर के प्लस प्लस यूज किया गया है और उसके बाद इफ लगाया है। इफ के बाद ARR के ग्रेटर देन n, जहां पर भी एरे का कोई भी एलिमेंट हमारे n से ग्रेटर मिला, जैसे 35 के केस में 40 हमें जैसे ही ग्रेटर मिला वैसे ही हमें रुक जाना है। क्यों रुक जाना है? क्योंकि वही वो पोजीशन है जहां पर आपको एलिमेंट अपना इंसर्ट करना है। ठीक है, इसी के साथ तो हम ब्रेक से रुक जाते हैं, ब्रेक से तुरंत हम लूप के बाहर आ जाते हैं, तो वो इंडेक्स नंबर हमारा जो 3, जैसे यहां इस केस में 3 आया इंडेक्स नंबर, किस में स्टोर होगा? वो इंडेक्स नंबर हमारा के में स्टोर होगा। तो उस के में हम जैसे ही +1 करेंगे तो 1 2 3 4 पोजीशन हमें मिल गई। पोजीशन हमारी 1 से स्टार्ट होती है इसलिए 4 है, इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है इसलिए वो 3 है। इस केस में पर्टिकुलर केस की बात हो रही है। फिर राइट शिफ्ट के लिए जैसे पहले करते थे, जे हमारा काउंट से स्टार्ट होके ग्रेटर देन इक्वल्स टू पीओएस तक, और जे माइनस माइनस क्यों? उल्टे ऑर्डर में शिफ्ट करना है, यहां से शिफ्ट करना है, पहले 7 में 6 की वैल्यू आएगी, इस वजह से माइनस माइनस करना पड़ा। और इंसर्शन जैसे पहले हो रहा था, ARR POS -1 में n इंसर्ट कर दिया, और जैसे इंसर्ट किया वैसे ही काउंटर हमारा इंक्रीज करना पड़ेगा, तो काउंट प्लस प्लस कर दिया गया। ठीक है, और लास्ट में हमारा जो मैसेज था, नाउ योर एरे इज, और आपका एरे जो भी उसकी करंट सिचुएशन है उस सिचुएशन में डिस्प्ले कर दिया जाता है। और इसी के साथ हमारा इंसर्शन इन सॉर्टेड एरे प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है। इंसर्शन इन सॉर्टेड एरे प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है। इंसर्शन एट एनी पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है इंसर्शन इन सॉर्टेड एरे प्रोग्राम के लिए। और एक चीज और समझ लीजिए, इंसर्शन सॉर्ट अगर आपको समझना है तो उसके लिए आपको इंसर्शन इन सॉर्टेड एरे बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए, तभी आप इंसर्शन सॉर्ट के बारे में प्रोग्राम बना सकते हैं, तभी आप उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, आसानी से काम कर सकते हैं। ठीक है, एक निश्चित तरीका है आपका पढ़ने का, अगर उस तरीके से पढ़ेंगे तो आप अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? पहले हम इंसर्शन पढ़ लें सारे, इंसर्शन एट लास्ट, इंसर्शन एट बिगनिंग, इंसर्शन एट एनी पोजीशन, इंसर्शन इन सॉर्टेड एरे, और उसके बाद इंसर्शन सॉर्ट अगर हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत आसानी से वो प्रोग्राम लर्न हो जाएगा, हम सीख जाएंगे उसमें काम करना।
ठीक है, इसी क्रम में हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो पूरा देखें, एक बार में देखें, अपनी नोटबुक में प्रोग्राम्स को नोट करने की आदत डालें। ठीक है, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना एकदम ना भूलें। आप इस वीडियो को पॉज करके पूरा प्रोग्राम ढंग से नोट करके एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। और अगर किसी हेल्प की जरूरत हो तो उसके बारे में आप कमेंट लिख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग दूसरे वीडियोस बनाए जाएंगे या आपको दूसरी तरह से सहायता उपलब्ध कराने की कोशिश की जाएगी। धन्यवाद।